आज हम करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 एम्बोस के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए टावर इज़ 100√3 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। सोल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं हम। यहाँ पे टावर दिया गया है 100√3 मीटर हाइट के। ये रहा टावर 100√3 मीटर टावर के हाइट दिया गया है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। फुट यानी कि बेस दिया गया है 100 मीटर, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जो दिया गया है उसे हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू 100√3। उसके बाद बेस दिया गया है बी सी इज इक्वल टू 100 मीटर। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन ये हमें ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है तो हम यहाँ पे tan थीटा के यूज़ कर सकते हैं। tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा हमें ढूंढना है। परपेंडिकुलर दिया गया है 100√3, बेस दिया गया है 100। उसके बाद 100 कैंसिल कर देंगे, tan थीटा हो जाता है √3। यहाँ पे सिर्फ √3 बच जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे tan थीटा दिया गया है इज इक्वल टू √3। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री हो जाता है √3। tan 60 डिग्री √3 होता है। उसके बाद tan कैंसिल कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने थीटा लिया है, तो थीटा हमने निकाला है 60 डिग्री। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द टावर हमें ढूंढना है। ये रहा हाइट ऑफ द टावर, ये हमें फाइंड करना है। ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बेस दिया गया है 20 मीटर अवे, यानी कि 20 मीटर ये बेस दिया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ पे हम इसे ले लेंगे ए बी सी। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है, बेस दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बेस दिया गया है ना, हाइट हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ ए टावर क्वेश्चन मार्क। हमें ढूंढना है। बेस दिया गया है 20 मीटर बेस, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इसे हम शॉर्ट में थीटा लिख सकते हैं, 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस दिया गया है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम tan थीटा की यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, बेस दिया गया है, तो इसलिए परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा यहाँ पे दिया गया है 60 डिग्री, तो tan थीटा की जगह में 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर एच है, बेस 20 डिग्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाता है √3 इज इक्वल टू h/20। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इंटू 1 हो जाता है h, 20 इंटू √3 हो जाएगा 20 √3, h इज इक्वल टू 20 इंटू √3।
√3 की वैल्यू हम बिठा देंगे 1.73। एच इज इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 इंटू 20, 0 3 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 इंटू 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 0 6 4 3। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो हमारे आंसर क्या होगा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के 34.60 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हम यहाँ पे पोल बता देंगे, पोल की हमें हाइट फाइंड करना है। 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी कि बेस दिया गया है 25 मीटर, ये रहा फुट ऑफ ए पोल 25 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है, इसे ए बी सी लिख लेंगे। यहाँ पे हमें हाइट ढूंढना है, बेस दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाइट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ ए टावर। हमें हाइट ऑफ ए टावर ये हमें ढूंढना है। उसके बाद बेस दिया गया है, यहाँ पे हम बेस लिख देंगे, बेस इज इक्वल टू 25 मीटर, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसे शॉर्ट फॉर्म में थीटा लिखेंगे 60 डिग्री, ये दिया गया है। सो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, बेस दिया गया है, तो यहाँ पे हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है, बेस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा में आता है। उसके बाद यहाँ पे tan थीटा का हम tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है एज, तो यहाँ पे हम बिठा देंगे परपेंडिकुलर एज हो जाएगा, बेस क्वेश्चन में दिया गया है 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो tan 60 डिग्री हो जाता है √3, एज रख देंगे 25। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 बिठा देंगे। उसके बाद हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एज इंटू 1 हो जाएगा, एज इज इक्वल टू 25 इंटू √3, 25 इंटू √3, एज इज इक्वल टू 25 इंटू √3 की वैल्यू हो जाता है 1.73। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 इंटू 25, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 5 2 3 4, 43.25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 43.25 मीटर। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 के और पढ़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये रहा लैडर लेकिन लीन अगेंस्ट द वॉल, ये है वॉल। लैडर के हमें लेंथ निकालना है, तो इसे हम ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म में L। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60 डिग्री, द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5, यानी कि बेस दिया गया है 9.5। तो यहाँ पे हमें हाइट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, A B C। यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है लैडर के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन क्वेश्चन में दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है और फुट ऑफ द लैडर दिया गया है 9.5, यानी कि ये बेस हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 9.5 एंड हमें फाइंड करना है लेंथ। टू फाइंड लेंथ ऑफ ए लैडर, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में L लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क दिया गया। अभी यहाँ पे देखिए कि पहले जितना भी हमने क्वेश्चन किया था 1 2 3, उसमें परपेंडिकुलर यानी कि हाइट दिया गया था एंड बेस दिया गया था, तो उसमें हमने लिया है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि tan थीटा में आता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है एंड बेस दिया गया है।
हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, जो कि लेंथ हमें ढूंढना है और बेस दिया गया है, तो लेंथ को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और बेस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक थीटा दिया गया है क्वेश्चन में 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज को हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखेंगे, बेस 9.5 दिया गया है। सेक 60 डिग्री हो जाता है 2 इज इक्वल टू लेंथ बाय 9.5। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, l इंटू 1 हो जाएगा l इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2, 9.5 इंटू 2, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 इंटू 2, 2 5 10, 1 कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, तो 19.0 हो जाएगा। तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, l इज इक्वल टू 19 मीटर। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया गया है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स ऑन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंक इन द स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट, स्ट्रिंग ऑफ ए काइट ये हो जाएगा 100 मीटर, 60 डिग्री के एंगल से एक काइट की जो स्ट्रिंग है वो जा रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी कि हाइट ऑफ द काइट हमें ढूंढना है, कितनी ऊपर में क्या है या काइट। तो इसे हम ले लेंगे ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट हमें ढूंढना है, लेंथ दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन ये लेंथ ऑफ ए काइट इज इक्वल टू 100 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ए काइट क्वेश्चन मार्क। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC में यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया गया है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है एंड हाइपोटेन्यूज दिया गया है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 60 डिग्री दिया गया है। परपेंडिकुलर को h लिखेंगे एंड हाइपोटेन्यूज 100 दिया गया है। साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज h, यानी कि हाइट हमें ढूंढना है एंड 100 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इंटू 2 हो जाता है 2h इज इक्वल टू 100 इंटू √3, 100 √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल टू 100 √3 डिवाइडेड बाई 2, h के साथ में 2 दिया गया था, ये 100 के नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, h इज इक्वल टू 50 √3। उसके बाद h इज इक्वल टू 50 इंटू √3 की वैल्यू बिठा देंगे 1.73, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 इंटू 50, 0 3 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 इज इक्वल इंटू 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 0558 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। h इज इक्वल टू 85.5 मीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एम्बोस क्वेश्चन पेपर में 2019 में आ चुका है, तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, हाइट दिया गया है 75 मीटर। उसके बाद फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड 60 डिग्री, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंक इन इट। तो इसे हम ले लेंगे ए बी सी। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है, हमें हाइपोटेन्यूज को निकालना है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन लेट ए बी द हाइट ऑफ ए काइट
75 मीटर। और क्या दिया गया है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में थीटा लिखते हैं, 60 डिग्री दिया गया है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए काइट, क्वेश्चन मार्क, इन राइट ट्राइंगल ABC। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस हमें ढूंढना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख देंगे। परपेंडिकुलर 75 दिया गया है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस L, लेंथ हमें लेंथ ढूंढना है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में L लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से साइन 60 डिग्री हो जाता है √3/2 इज इक्वल टू 75/L। उसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L इंटू √3 हो जाएगा, L √3, 75 इंटू 2 150, L इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई √3। उसके बाद हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। तो L इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 150 √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 350 सा 150, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 50 √3 निकल के आ जा रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसे √3 के वैल्यू को बिठा देंगे, √3 का वैल्यू हो जाता है 1.73। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 इंटू 50, 0 3 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 इंटू 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 8, 8650 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 56.5 मीटर, 0 को नहीं लिखेगा भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।